एमपी बोर्ड में क्लास 10th का कल आपका परसों सोमवार को आपका सामाजिक का लास्ट पेपर है। इसके बाद केवल आपका आईटी का पेपर बचा हुआ है। तो हम बात करते हैं आपके सामाजिक के पेपर की रिजल्ट की कि कब आपका रिजल्ट आएगा, क्या कैसे आपका कितने टाइम में रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिएगा कि लास्ट आपका जो पेपर सामाजिक विज्ञान का है वो पेपर आपका बिल्कुल ईजी पेपर आएगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो 2022 और 23 का पेपर जो रहेगा उसको क्लियर कर लीजिएगा। उसके अलावा मेरे द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आप उन क्वेश्चन को कर लीजिए। और वे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई में ब्रिलियंट हैं, अच्छे से सब कुछ उनका सिलेबस कंप्लीट है, तो उनके लिए अपना कोचिंग में जो नोट्स आपको दिखाए गए हों, बनाए गए हों, या स्कूल में जो आपको प्रिपरेशन कराई गई हो, आप उसको केवल कंप्लीट कीजिएगा। फालतू के किसी भी परीक्षा अध्ययन के भरोसे मत रहिए। अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है कल आपका विज्ञान का, उसमें से आप मिला लीजिए, आपके परीक्षा अध्ययन से केवल आपके 50 से 60% क्वेश्चन ही आए हैं, बाकी सब आपका एनसीईआरटी की बुक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप किसी भी परीक्षा अध्ययन के भरोसे मत बैठिए। क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? आप जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल आप यही कर लेते हैं तो आसानी से आप पास हो सकते हैं। वन प्राणी संरक्षण के उपाय बताइएगा। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? रॉलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार। ये ऊपर से टॉप 6 क्वेश्चन है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब एग्जाम देकर आना, इनमें मिला के देख लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ 7th क्वेश्चन है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के कोई दो बिंदु लिखिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कृषि के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, क्यों नहीं है, उसके दो कारण बताइएगा। और जिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने थ्योरी क्लास अच्छे से पढ़ी होगी तो वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकता है। देखिए क्वेश्चंस आपके थोड़े लैंग्वेज चेंज करके भी मिल सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा करके सॉल्व कर लेना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन संरक्षण के 3 उपाय बताइएगा और भारत में वन विनाश के कोई 3 कारण। इन दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका भारत में पाई जाने वाली अपनी दो मुद्राओं की विशेषताएं लिखिएगा। भारत में कौन कौन सी मुद्राएं पाई जाती हैं? ये सभी स्टूडेंट सुनेंगे तुरंत कन्फ्यूजन हो गए कि भारत में मुद्रा तो एक ही होती है रुपये, फिर और कौन सी मुद्रा होती है? तो इसके अलावा भी भारत में मुद्रा होती है। मुद्रा का मतलब केवल रुपये या पैसा नहीं होता है, इसके अलावा मुद्रा के अन्य प्रकार में आपका चेक, डीडी, ये भी मुद्रा में आते हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को रेडी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, साधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न होने वाली दो समस्या बताइए। विदेशी व्यापार से क्या आशय है? भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, उसकी विशेषताएं। मिट्टी तो एक आना ही आना है एग्जाम में, उसकी विशेषताएं ध्यान से कर लेना आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेटराइट मिट्टी। समन्वय आंदोलन 4 नंबर का है। संवर्ती संघ और राजसूची एग्जाम में आएगा ही आएगा, गारंटी से आएगा। इन क्वेश्चन को करने के साथ मानचित्र में आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का हर बार पेपर में आता है, तो आप मानचित्र ध्यान से कर लीजिएगा। और देखिए रिजल्ट की हम देखते हैं, तो रिजल्ट पे अभी बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 अप्रैल तक आ सकता है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी आती है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। एमपी बोर्ड वार्षिक